इसे देखकर मुझे आपकी याद आई कि मैं आपसे पहले भी मिल चुकी हूँ कहीं न कहीं, यहीं पर कहीं हम पहले भी मिले हैं। इस सृष्टि के समय चक्र पर हम पहुँच जाते हैं वहाँ जहाँ मिले हम पहले इस जहान। और ये सिलसिला चलता जाता है, रात खत्म होती है तो दिन आता है और इसी तरह मौसम बदलते हैं। सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दुख आता है तो वो जाएगा और सुख आएगा। इसी तरह समय का ये चक्र घूमता है। कलयुग है तो सतयुग आएगा। त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये संगम युग और फिर दोबारा से कलयुग की समाप्ति और सतयुग का आरंभ। तो अब कलयुग का अंत है और सतयुग आ रहा है, तो क्या हम सब मर जाएंगे? ऐसा सवाल मेरे दिमाग में भी आता है। और सच्चाई कभी झुटलाई नहीं जा सकती। जिसने जन्म लिया है उसका अंत भी होता है। मुझे यहाँ एक दोहा याद आता है कबीर जी का। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी गया एक बंधा जंजीर। तो इससे ये तो हो गया कि हाँ, इस दुनिया से जाएंगे तो फिर दूसरी दुनिया में जाएंगे। इस जन्म में यहाँ से मरेंगे तो दूसरी दुनिया में फिर से जन्म लेंगे। तो जन्म मरण के इस चक्कर में घूमते रहेंगे। तो मनुष्य जन्म और मरण के इस चक्कर में घूमता रहता है, इस सृष्टि चक्र में घूमता रहता है और कर्म करता रहता है और उन कर्मों के हिसाब से अपना दूसरा जन्म लेता है। पर कोई है जो इस जन्म मरण से दूर है। वो कौन है? वो भगवान है जो ना जन्म लेते हैं ना मरते हैं। तो हम सबका भगवान, हम सबका बाप एक ही है। वो है हमारे परम पिता परमात्मा, परम आत्मा। हम आत्माओं का पिता परम आत्मा, द सुप्रीम सोल, शिव। बात साफ है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। जिन जिन लोगों ने जन्म लिया है, जिन जिन नेक आत्माओं ने जन्म लिया है और कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनकी मृत्यु हुई है, वो सब हैं आत्माएं। और जो इस जन्म मरण से परे है वो है परम पिता परमात्मा। हम सब आत्माओं का बाबा है, वो है शिव बाबा। और यही होता है पुरानी कहानी का अंत और नई कहानी का प्रारंभ।